नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, शायद आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा हो कि आईएमएफ ने रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लेकर एक प्रेडिक्शन किया है। और ये जो रिसेंट प्रेडिक्शन किया है आईएमएफ ने, इसमें उसने लास्ट फोरकास्ट के कंपैरिजन में जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी इन 2023 उसको 0.2% कम कर दिया है। देखिए, जुलाई में भी सेम प्रेडिक्शन किया था आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, और उसमें उसने कहा था कि 2023 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 2.9%। और अब आईएमएफ का कहना है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी 2.7%। अब देखिए, आईएमएफ ने वर्ल्ड की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन भी की है, यानी भविष्यवाणी। अब ये कितनी सच होगी और कितनी झूठ, ये तो 2023 ही बताएगा। लेकिन देखिए, इसके अकॉर्डिंग यूएसए की ग्रोथ रेट होगी 2023 में सिर्फ 1%। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ रेट माइनस में चली जाएगी, -0.3%। फ्रांस 0.7%, इटली -0.2%, स्पेन 1.2% और जापान 1.6%। और देखिए, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, उसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 0.3% होगी। वहीं इस पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही मेजर प्लेयर्स हैं, एक है चाइना और एक है इंडिया। और आईएमएफ का कहना है कि चाइना की जो ग्रोथ रेट होगी 2023 में वो होगी 4.4%। और इस मामले में दुनिया को लीड करने वाला है इंडिया, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट जो प्रेडिक्ट की गई है 2023 के लिए वो होने वाली है 6.1%। एंड इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन 2023। लेकिन देखिए, इस प्रेडिक्शन के अलावा आईएमएफ ने इंडिया के लिए स्पेसिफिकली एक और प्रेडिक्शन किया है, एंड दैट्स आल्सो ए ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। आईएमएफ का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर यूएस एंड चाइना। देखिए, रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया यूके को पछाड़कर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। और देखिए, प्रेजेंटली इंडिया एक बार फिर से वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूके फिर वापस पहुंच गया है 5th प्लेस पर। लेकिन देखिए, इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि यूके की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से सिर्फ $10 बिलियन ज्यादा है, और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर फिर से इंडिया को यूके को बीट करना है टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और यूके को पछाड़ना होगा $27 बिलियन के मार्जिन से। आईएमएफ के अकॉर्डिंग 2025-26 में इंडियन इकोनॉमी जर्मनी को सरपास कर जाएगी और बन जाएगी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और 2027-28 में इंडिया जापान को भी बीट कर देगा और तब बनेगा इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ये कहना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। लेकिन देखिए, जैसा इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है कि इंडियन इकोनॉमी जल्दी $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, आईएमएफ का कहना है कि 2026-27 में भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली आईएमएफ के अकॉर्डिंग 2026-27 में जब इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, तब भी इंडियन इकोनॉमी का साइज होगा अराउंड 4.94 ट्रिलियन। हालांकि ये $5 ट्रिलियन के काफी क्लोज है, फिर भी ये थोड़ा सा कम होगा $5 ट्रिलियन से। लेकिन नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 में इंडियन इकोनॉमी क्रॉस कर जाएगी $5 ट्रिलियन मार्क को, और तब इंडियन इकोनॉमी होगी $5.36 ट्रिलियन की। और उस वक्त जापान की इकोनॉमी होगी जो चौथे स्थान पर रहेगी अराउंड $5.17 ट्रिलियन की। और इसी साल इंडिया बनेगा वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी का साइज था $3.18 ट्रिलियन, जबकि 2021 में ब्रिटेन की इकोनॉमी का साइज था $3.19 ट्रिलियन। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक्चुअली इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जबकि अदर कंट्रीज में फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी का जो साइज कैलकुलेट किया गया था ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस, वो अप्रैल से मार्च तक था। और इसी दौरान इंडिया ने बीट किया था यूके की इकोनॉमी को, और ये डेटा प्रोवाइड किया था वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन ये जो कैलकुलेशन था ये क्वार्टरली था, ये पूरे साल का डेटा नहीं था। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ने यूके की इकोनॉमी को बीट किया था सिर्फ एक क्वार्टर के लिए। लेकिन अब जब पूरे फाइनेंशियल ईयर के डेटा रिलीज किए गए हैं, तो यूके एक बार फिर से 5वीं पोजीशन पर आ गया है और इंडिया है वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन अगर इंडिया और यूके की इकोनॉमी के कंपैरिजन की बात करें, तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है इसको लेकर भी आईएमएफ ने एक पॉजिटिव बात कही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी इंडियन इकोनॉमी यूके की इकोनॉमी से आगे रहेगी। आईएमएफ का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी होगी $3.47 ट्रिलियन की, जबकि यूके की इकोनॉमी रहेगी सिर्फ $3.2 ट्रिलियन। देखिए, अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है यूएस, सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर है जापान
और 4th नंबर पर है जर्मनी। अब देखिए यूएस की इकोनॉमी है अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स की, चाइना 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जापान 4.3, जर्मनी 4.03 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और आईएमएफ का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडियन इकोनॉमी का साइज होगा 4.55 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब जर्मनी की इकोनॉमी के साइज के इक्वल। और यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में जर्मनी की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से अराउंड 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स आगे थी। और देखिए हो सकता है कि 2026 में इंडिया की इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी से थोड़ा सा आगे निकल जाए और ये डिफरेंस हो सिर्फ 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का। हालांकि ये भी कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की प्रोग्रेस को देखते हुए ये गैप और भी बड़ा हो सकता है। तो देखिए अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।